हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमारे 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। इस वक्त मैं दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। एक तो जो मास्क है और दूसरा पता नहीं किसने कह दिया है, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। और पता नहीं किसका यार है जो अभी तक चुप ही नहीं हुआ है, बारिश की जगह तूफ़ान ही आ गया है। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं और यार को हंसा के बारिश कम करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 है। सो लेट्स। तो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे डेल्टा यू थी इंटरनल एनर्जी, क्यू थी हीट एनर्जी और डब्ल्यू था वर्क डन। तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन के बारे में। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इतने छोटे छोटे प्रोसेस में हो रहा है कि इसको किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने माना कि वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब इसका साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा। साइन कन्वेंशन मतलब प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये डिसाइड करेगा कि क्या काम हो रहा है। देखिए, हमने लास्ट टाइम सिस्टम की बात की थी, SYSTEM। तो या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या फिर बाय द सिस्टम होता है। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंटेनर में एक गैस भरी हुई है जिस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V0, ठीक है, और इसका प्रेशर है P। प्रेशर मान लीजिए कांस्टेंट है। अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो इसको दबाया जाएगा, प्रेस किया जाएगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो कम होगी इनिशियल वॉल्यूम से। तो वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V, मतलब P V फाइनल माइनस V इनिशियल, और V फाइनल क्योंकि ज़्यादा होगा तो W की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, प्लस P डेल्टा V। तो व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। पर अगर बाय द सिस्टम होता है, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, तो V फाइनल जो होगा, V फाइनल कम होगा V इनिशियल से, तो वर्क डन माइनस में आएगा। तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव में आती है। बट वही अगर बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो V फाइनल विल बी ग्रेटर देन V इनिशियल। क्योंकि ये बढ़ रहा है तो V फाइनल ज्यादा हो जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगी। तो हमें पता चलता है कि अगर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। अगर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है तो W इक्वल टू पी डेल्टा V, या तो इसको लिख सकते हैं P V फाइनल माइनस V इनिशियल, जो अभी बताया गया आपको। बट हमें यह भी पता है P इक्वल टू nRT बाई V, ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कहां से है, आइडियल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल टू nRT से। अगर हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो W इक्वल टू हो जाता है nRT बाई डेल V बाई V, मतलब W इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा V बाई V, जो कि बन जाएगा nRT ln V, इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक, मतलब ln V2 बाई V1। अब ln क्या होता है, ln की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो ln इक्वल टू 2.303 लॉग। ओके, तो वर्क डन हो जाएगा 2.303
एन आर टी लॉग V2 बाई V1, या फिर इसको लिख सकते हैं V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये आपका वर्क डन का कंडीशन है जब आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट अगर प्रोसेस अब आते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस पे, इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। तो अभी आप लोग ने फॉर्मूला देखा है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए हो जाएगा P डेल्टा V माइनस रिवर्सिबल कंडीशन बट आइसोथर्मल, रिवर्सिबल बट आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा W इक्वल टू 2.303 nRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल। अभी माइनस क्यों आ रहा है इसकी बात करते हैं। डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, सॉरी डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी, W इक्वल टू माइनस क्यू, तो उस तरीके से आया। और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब Q की वैल्यू 0 रहती है। अगर Q की वैल्यू 0 रहेगी तो डेल्टा U बराबर W हो जाएगा, जो इंटरनल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा। अब इसका साइन कन्वेंशन डिपेंड करेगा ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है या बाय द सिस्टम वर्क हो रहा है। देखिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है कि मैं खान सर की तरह मजाक कर पाऊँ या फिर महाकाल का जय कहूँ। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और सब्सक्राइबर्स हमारे 400 हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए तो हम आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो पे भी अगर 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब देखिए बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पिछले वाले वीडियो में उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने दो टाइप की पढ़ी थी, सीपी at constant pressure and CV constant volume पे, constant volume पे। तो CV को हम लिख सकते हैं डेल्टा U बाई डेल्टा टी। CV को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U बाई डेल्टा टी, और CP को लिख सकते हैं डेल्टा H बाई डेल्टा टी। अब इंथैल्पी का एक फॉर्मूला है डेल H इज इक्वल टू U प्लस पी डेल्टा V। अब ये कैसा है इसकी बात करते हैं। सॉरी, हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा Q। तो डेल्टा Q मतलब डेल्टा H क्या होता है, Q2 माइनस Q1। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे हम लिख सकते हैं डेल H वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस, और ये हुआ डेल यू। और ये बात तब हो रही थी जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। देखिए हमारे पास ये हमेशा नेगेटिव होता है इनिशियली। अगर नेगेटिव है इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो कम होगी, और अगर फाइनल वॉल्यूम कम है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उसे कंप्रेस किया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V। और हमें क्या पता है, P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल T, आइडियल गैस इक्वेशन। तो डेल्टा H की वैल्यू अगर हम यहां से रखते हैं तो ये हो जाएगा CP डेल्टा T। अगर हम डेल्टा U की वैल्यू रखते हैं और डेल्टा U को हम लिख सकते हैं CV डेल्टा T, और P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं NR delta T, where N is number of moles, या फिर चलिए N number of moles sorry number of moles, R is gas constant,
जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल होती है या फिर 1.72 कैलोरी पर मोल। ओके, तो डेल टी कॉमन है, डेल टी कट हो जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एन आर। बट अगर हम लिखते हैं इसको फॉर वन मोल तो हो जाएगा Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है और इस पे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी अगर आप यूजी में हैं तो आप इससे रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ेंगे, जिसकी जानकारी इस वीडियो में तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये क्लास 12th के लेवल का है, बट उसकी बात हम लोग करेंगे। अब वहीं पे अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं, देखिए आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या कोई भी रिएक्शंस आगे देखेंगे तो रिएक्शंस के आगे डेल्टा एच एफ दिया रहता है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी या फिर उसको आप हीट भी कह सकते हैं, एंथैल्पी या फिर हीट। तो डेल्टा एच एफ इसके नीचे दिया होगा तो इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। डेल्टा एच एस दिया है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन इसे कहते हैं। अगर डेल्टा एच फ्यूजन दिया है, फ्यूजन मतलब इसको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी निकलेगी उसे कहेंगे फ्यूजन। सब्लिमेशन मतलब जब सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। कभी कभी लैटिस लिखा रहता है इसके नीचे, मतलब लैटिस एंथैल्पी। लैटिस बनाने में टोटल जितनी एनर्जी लगेगी क्रिस्टल बनाने में उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब इसी के बेस पे एक आता है हेस्ट लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस्ट लॉ ऑफ हीट समेशन जो आपका सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हेस्ट लॉ ऑफ हीट समेशन। हेस्ट लॉ ऑफ हीट समेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास सोडियम मेटल है और क्लोरीन है, दोनों को मिलाने के बाद NaCl बनाने में जितना डेल्टा H लगेगा वो कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। मतलब यहाँ जो सोडियम है जो कि सॉलिड स्टेट में है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, मिला के सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड बन रहा है, इसको बनाने में जितनी हीट एनर्जी लग रही है, लैटिस एंथैल्पी लग रही है, वो एक स्टेप नहीं बल्कि कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेप्स को मिला के बनती है। अब इसको दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास छोटा बोर्ड है, मुझे एक पूरा क्लीन बोर्ड चाहिए होगा, इसलिए मैं इसे रब कर रहा हूँ। और 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं कुछ चेंजेस करूँगा, तो आई होप आप जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 500 सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, तो बात करते हैं सोडियम की। सबसे पहला काम क्या करना है, सोडियम को सॉलिड से सोडियम गैस में कन्वर्ट करना है ना। सोडियम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, पहली एनर्जी। इसके बाद सोडियम गैस से सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, सोडियम एक मेटल है और उसमें प्लस चार्ज लगाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, IE। ठीक, अब अगला Cl2 गैस, तो Cl2 गैस से इसको Cl में कन्वर्ट करना है और वो भी कितना, हाफ Cl2। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी कितनी लगेगी, टोटल की आधी। देखिए 1/2 इंटू डिसोसिएशन एनर्जी। अब इसको मतलब ये Cl में कन्वर्ट हो गया, हाफ Cl2 का मतलब Cl। अब इसको कन्वर्ट करना है Cl माइनस में। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पीरियोडिक टेबल में है, इसका एक वीडियो बना के मैंने रखा हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो जरूर बना दूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन को
ऐड करेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन करेंगे, तो लैटिस इंथैल्पी और बन जाएगा NaCl। तो जो डेल्टा डेल्टा HF होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो कितना होगा? हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इनटू डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। इन पूरे की जो एनर्जी मिला के होगी वो आपकी होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये है आपका हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ये मैं नीचे लिख देता हूं, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अगर आपने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो समेशन का मतलब होता है एडिशन। 10th के मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। तो लाइक और शेयर खूब करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे पास इतना मैं जोक नहीं कर पाता हूँ, तो वायरल होने में तो मुझे लगता है समय लगेगा, बट आप लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इस वीडियो पे भी 10 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दबा के लाइक और शेयर ठोकिए। ओके, टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द केमिस्ट्री क्लासेस। बाय।